गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम को। तो देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमने अपनी क्लास में 1 से लेके, जब हम पहली क्लास में हमने ज्वाइन किया था स्कूल को, हमें बचपन में पढ़ना सिखाया गया था 1 से लेके 9 तक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम जब सेकंड क्लास में आए हमें 11 से लेके 99 और 100 तक के नंबर पढ़ने बताए गए। उसके बाद जब हमें 101 से लेके हमने 1000 के नंबर तक भी पढ़े, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको पहले शुरू करने से पहले 3 डिजिट वाले नंबर पढ़ने सिखाऊंगा। और बच्चों, आपको ये जो लेक्चर चलेगा ये बाइलिंगुअल चलेगा। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है, जनरली हम हिंदी में क्लास नहीं लेते, पर हम आज मैंने ये हिंदी में इसलिए ही लिखा है ताकि कुछ बच्चे जिनको इंग्लिश में ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, क्योंकि हमारे टीचर्स भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको वीडियोस भी पहले दी जा चुकी हैं, और उसके बाद भी दिक्कतें जो आ रही हैं, तो उसके लिए ही इसको मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा। चलिए देखते हैं। पहले है हमारा 3 डिजिट वाले नंबर को पढ़ना। ये जो 3 डिजिट वाला नंबर है, हमें 3 डिजिट वाला नंबर जैसे 255 हो सकता है, 309 हो सकता है, 476 हो सकता है, 507 हो सकता है, 684 हो सकता है, 068 हो सकता है, या 007 हो सकता है। यहाँ भले 3 डिजिट है, पर अभी हम देखते हैं क्या है। जो पहले डिजिट है उसके आगे 100 लगा देंगे। जो पहले डिजिट है उसके आगे 100 लगा देंगे। अगर वो 0 है तो उसको छोड़ देंगे और बाकी की 2 डिजिट पढ़ेंगे। मतलब क्या है सर, ये क्या लिखा है कि अगर जो पहले डिजिट है उसके आगे 100 लगा देंगे, अगर वो 0 है तो उसको छोड़ देंगे और बाकी की 2 डिजिट पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। बच्चों देखिए, जैसे यहाँ 255 है, 3 डिजिट वाला नंबर है, बिल्कुल है। 255 में 3 डिजिट है। जो पहला डिजिट है, जो पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट क्या है, 2। 2 लिख के 100 लगा दो उसके, 200। 2 लिख के क्या लगा दिया, 100। और ये क्या बन गया, 55। बाकी के 2 डिजिट वैसे ही पड़ेंगे, 55। अब ये क्या है, 309। पहला डिजिट क्या है इसमें, 3। 3 लिखा, उसके आगे क्या लगा दिया हमने, वही पहला डिजिट के आगे क्या लगा देंगे, 100। 300। और फिर झुका तो बाद वाला डिजिट 9। यहां देखेंगे 476, तो पहला डिजिट क्या है, 4। उसके आगे हम क्या लगा दिया हमने, 100। और ये क्या है, 76। 2 डिजिट में कैसे पढ़ते हैं इसको, 76। ये हमने सीखा था कि 11 से ऊपर वाले नंबर से लेकर 99 तक के बीच के नंबर कैसे पढ़ते हैं हम। ये क्या है, 507। ये क्या है हमारा, 5। तो 5, और इसके आगे क्या लिख दिया हमने, 100, 500। और ये 07 क्या बन गया, खाली 7। ये क्या है, 684। तो 6 जुगा तो पहला डिजिट, उसके आगे 100, 684। ऐसे बच्चों 068। अब देखिए 0, अगर जो पहले डिजिट है उसके आगे 100 लगा देंगे, अगर वो 0 है तो उसको छोड़ देंगे। उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बाकी की 2 डिजिट पढ़ेंगे। बाकी की 2 डिजिट क्या है, केवल 68, केवल 68। 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर। अमेरिका में एक सीरियल चलता है जेम्स बॉन्ड, वो कौन है, स्पाई, जासूस। तो 007 उसका कोड है, जेम्स बॉन्ड। बहुत जगह आपने देखा भी होगा 007 लिख के घूमते हैं लड़के। तो 007, तो ये जो 7 है ना बच्चों, अब देखो 00 है तो हम 0 इग्नोर कर देते हैं शुरू में। 0 लेफ्ट साइड वाली इग्नोर की जाती है, तो ये क्या हो गया हमारा, खाली 7। आई होप आपको क्लियर है बच्चों। ये आपका 3 डिजिट वाले नंबर आपका ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ आपके लिए रिवीजन किया है कि 255, 309, 476, ये 507, और उसके बाद ये 684, ये 068 और 007। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, हम इसके प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। जैसे ये क्या है, 799, तो क्या बन गया, पढ़े मेरे साथ पढ़ के सुनाइए, 799। अगला क्या है बच्चों, 813। ये क्या है, 845, तो 8 से शुरू है, तो क्या हो गया, 845। ये किससे शुरू है, 973, तो 9 से शुरू है, तो क्या होगा, 900, 973। अगला क्या है, 999, तो क्या होगा, 999। ये क्या है, 168, तो 1 से शुरू है, फिर 100, 168। तो 3 डिजिट वाले नंबरों में हमने ये सीखा कि जो पहली डिजिट है उसको जुगातो लिखना है, उसके आगे 100 लगा देना है, और उसके बाद जो 2 डिजिट है उनको हमें वैसे का वैसे पढ़ लेंगे, जैसे इनका जो उनकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 40, इस केस में 45 है इनकी एक्चुअल वैल्यू, इस केस में 13 है, इस केस में 99 है।
आई होप आपको इतना क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू रीड इट लाउड, इसको थोड़ा तेज बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करें। वंस, ओ एन ई वन, सिंपल वन लिखा है। टेंस, टेन माने टेन, जैसे हम टेन लिखते हैं। हंड्रेड, हंड्रेड वन डबल जीरो। थाउजेंड, वन थाउजेंड। 10,000, लैख, 10 लाख। आप ये जीरो देख के बिल्कुल भी मत घबराएं। ये जो मैंने जीरो लिखी है ये वाली, आप इन्हें देख के बिल्कुल ना घबराएं। इस लेक्चर को खत्म होने के बाद ये सारी जीरो आपको लगानी आ जाएंगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इसलिए इनको अभी नहीं देखना, अभी हम सिर्फ इनको देखेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। बच्चों बेसिकली हमारे लिए इतने नंबर बहुत है। अब इन शॉर्ट वी कैन से देयर आर मेजर ग्रुप्स। क्या है मेजर ग्रुप? कौन कौन से हैं जो मेजर ग्रुप है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ग्रुप है? थाउजेंड, लैख, करोड़, अरब, खरब, नील। इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं कि TLC AKN, TLC AKN। सही है बच्चों? तो देखिए अगर हम देखें तो T माने थाउजेंड, L माने लैख, C माने करोड़, A माने अरब, K माने खरब, N माने नील। थाउजेंड, लैख, करोड़, अरब, खरब, नील। मेरे साथ बोलेंगे। थाउजेंड, लैख, करोड़, अरब, खरब, नील। थाउजेंड, लैख, करोड़, अरब, खरब, नील। थाउजेंड, लैख, करोड़, अरब, खरब, नील। आई होप आपको ये याद हो गया है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। बच्चों इंडिया में कोमा का रूल बहुत ही बढ़िया रूल है ये, 3222222। कि अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम सीखना है तो हमें ये रूल सीखना होगा 32222, जिसको बोलते हैं 3-2-2-2-2। अब ये 3-2-2-2 का रूल क्या है कि 3-2-2-2 बहुत ही सिंपल रूल है। ये कोमे का रूल है। कोमा राइट टू लेफ्ट का रूल है बच्चों। किसका रूल है? कोमा राइट टू लेफ्ट का रूल है। मतलब कि पहला कोमा 3 डिजिट पे, दूसरा कोमा 2 डिजिट पे, तीसरा कोमा फिर 2, चौथा कोमा फिर 2, पांचवा कोमा फिर 2। चलिए लेट्स लर्न। अब हम सीख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। इंडिया में कोमे का क्या रूल है बच्चों? बताएंगे मुझे फिर से। 3-2-2-2। तो और कहां से? राइट टू लेफ्ट। अब ये मेरा राइट साइड तो ये वाला है, राइट टू लेफ्ट। देखिए पहले मैं मेरी ये वाली डिजिट है तो इसमें मुझे कोमे लगाने हैं। पहले 3 पे मैं 3 डिजिट काउंट करूंगा। 1, 2, 3। ये 3 डिजिट मेरी पूरी होगी। इसके बाद यहाँ कोमा लगा दूंगा। ये लग गया कोमा। फिर 1, 2। अब क्या 2 पे लगेगी? ये लग गया कोमा। अब इसको देखिएगा। 1, 2, 3, यहाँ लग गया कोमा। 1, 2, यहाँ लग गया कोमा। 1, 2, 1, 2। बच्चों से बहुत ही कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सिंपल सा रूल है। पहला कोमा 3 पे, अगला कोमा 2 पे। तो 1, 2, 3। यहाँ पहला कोमा 1, 2, 1, 2। अब इनको आप एक बार देखिए फिर से लगा के मेरे साथ लगाइए। कैसे लगाएंगे वो अपने दिमाग में आपको सोचना है। पहला कोमा कहाँ लगाऊंगा मैं? बिल्कुल 1, 2, 3 यहाँ पे। 1, 2। अभी हम सिर्फ कोमे लगाने सीखेंगे। अभी हमें पहले कोमे लगाने सीखने हैं। इंडिया नंबर सिस्टम सीखने का सबसे पहला रूल है 3-2-2-2-2। कितनी भी बार आगे कितना ही बड़ा नंबर हो, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि राइट जो सबसे राइट वाला नंबर है उसमें 3 पे कोमा लगेगा। उसके बाद जितने भी नंबर है सब पे लेफ्ट में 2 करके कोमा लगेगा। ये ध्यान रखना। कितना बड़ा नंबर है? अभी देखिए बहुत बड़ा नंबर है। 1, 2, 3। ये देखिए 1, 2, 1, 2, 1, 2। बहुत ही इजी। 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2। इतना क्लियर है आपको? देखिए अगर मैं आपको एक नंबर दूं, सपोज मैं आपके सामने एक नंबर टाइप करता हूं। अरे सर इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर, घबराना नहीं है। अब इसमें कोमा कैसे लगेगा? हम्म? बताइए। 1, 2, 3 ये लग गया कोमा। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1 2 1 2 1 2 1 2। मतलब पहले ये देखिए मैंने बड़ा भी कर दिया आपके लिए, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 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 के बाद। कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी लेंथ मैटर नहीं करेगी, क्या मैटर करेगा, वो कोमा। चलिए लेट्स एंटर मोर कोमास, आइए और को एंटर करें। अरे सर कितने को एंटर करूंगा, बहुत सारे एंटर करूंगा मैं। चलिए मैंने भी पेन निकाल लिया। हम अब अपना हाईलाइटर निकाल लेते हैं, ये हमारा हाईलाइटर। तो 1 2 3 पहला कोमा 1 2, दूसरा कोमा 1 2, अगला कोमा यहाँ 1 2, अगला कोमा यहाँ जाएगा। अगला हम पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए हम पेन का कलर कर लेते हैं अब ये वाला ब्लू। चलिए पहला कोमा 3 डिजिट के बाद राइट से थर्ड, अगला कोमा यहाँ पे आएगा, अगला कोमा फिर 2 डिजिट के बाद, अगला कोमा फिर 2 डिजिट के बाद, फिर पहला कोमा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2। तो आप बच्चों भी देख रहे हैं कि इंडिया में रूल चलता है 3 2 2 2, फिर से 3 2 2 2, यहाँ भी 1 2 3 1 2 1 2 1 2। सबसे नीचे वाले नंबर में आते हैं 1 2 3 3 1, so नीचे वाले में 2 1 2 1 2 1 2। अब राइट साइड से देखते हैं, इस वाले नंबर को देखते हैं 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको देखते हैं 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको देखते हैं 1 2 3 1 2 3, ओ सॉरी 1 2 1 2 1 2। बच्चों को क्लियर है क्या रूल है हमारा, 3 कोमे का 3 2 2 2, कोमे का सिंपल सा रूल है 1 2 3 1 2 1 2 1 2। यहाँ भी 1 2 3 1 2 1 2 1 2। पहला काम जब भी हमें इंडियन नंबर सिस्टम मिलेगा, सबसे पहले हमें वो कोमे लगाने हैं। ध्यान रखना बच्चों, कोमे कैसे लगाने हैं, राइट साइड से पहला 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे। सबसे लास्ट वाले में पहले 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रूल टू लर्न इंडियन नंबर सिस्टम, ये जो पॉइंट है ना, रूल टू लर्न इंडियन नंबर सिस्टम, हम ये हमारे लिए बाइबल है। बच्चों ये हमारे लिए अभी हमने देखा था बच्चों कि अगर हमारे जो कोमे होते हैं वो, ये रूल्स हैं। हमें क्या रूल देखिए हमने, यदि पहले कोमे के बाद 3 डिजिट है, क्या है, कितने डिजिट है, 3, तो 1000 आएगा। क्या आएगा, 1000 आएगा। और अगर पहले कोमे के बाद 5 डिजिट है तो लाख आएगा। यदि पहले कोमे के बाद 7 डिजिट्स हैं तो करोड़ आएगा। यदि पहले कोमे के बाद 9 डिजिट है तो अरब आएगा, और पहले कोमे के बाद 11 डिजिट तो खरब आएगा। एक बार हम पीछे देख लेते हैं हम कहाँ डिस्कस करते हैं। हमने भी कोमे लगाने सीखे थे, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं रूल टू लर्न। देखिए ये रूल आपको याद करनी है। जो हमारा पहला कोमा होगा, जो भी हमारा पहला कोमा है, उसके बाद अगर 3 डिजिट है, कितने डिजिट है, 3। उसके बाद अगर पहले कोमे के बाद जहां भी हमारा कोमा है उसके आगे अगर 3 डिजिट है तो हम 1000 बोल के पढ़ेंगे। अभी समझाऊंगा मैं आपको, पहले आपको यही याद करना है। पहला कोमा जहां भी है आपका, जहां भी कोमा है उसके बाद अगर 3 डिजिट है तो आप 1000 पढ़ोगे। अगर कोमे के बाद 3 डिजिट हैं तो आप 1000 पढ़ोगे।
कोमे के बाद 5 डिजिट है तो लाख पढ़ेंगे, कोमे के बाद 7 डिजिट है तो करोड़, कोमे के बाद 9 डिजिट है तो अरब, कोमे के बाद 11 डिजिट है तो खरब, कोमे के बाद अगर 13 डिजिट है तो नील। देखो बच्चों दो दो डिजिट का गैप है, 3 5 7 9 11। और हमने ये जो पीछे भी एक स्लाइड देखी थी ये वाली, इसमें देखिए हमने पढ़ा था ना 1000 लाख करोड़ अरब खरब नील, तो सेम यहाँ पे भी है 1000 लाख करोड़ अरब खरब नील, 3 5 7 9 11 13। बहुत ही सिंपल है, 1000 लाख करोड़, 1000 लाख करोड़ अरब खरब नील, 3 5 7 9 11। क्लियर। अब अगर हम बच्चों आगे देखें, हमारा इसको भी हम एग्जांपल के साथ ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास ये डिजिट है 53570, 53570, हमने इसमें कोमा लगा दिया 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया, ये लग गया हमारा कोमा, 3rd डिजिट के बाद यहाँ पे इसमें यहाँ पे हमने कोमा लगा दिया। तो अब मैंने क्या कहा कि अगर कोमे के बाद 3 डिजिट है तो हम उसको 1000 से पढ़ेंगे, तो पहले वाले हिस्से को हम 1000 से पढ़ेंगे, पहले वाले को, कोमे से पहले वाले को। तो 51 50 सॉरी 3 लिखा, सॉरी ये 53 है यहाँ पे, क्वेश्चन में 53 था, यहाँ पे उतारने में गलती हुई, 53,370। नेक्स्ट बच्चों 71420, फिर कोमे के बाद हम 3 डिजिट का हमने कोमा लगाया, ये लगा दिया कोमा। तो ये पहले डिजिट को हम कैसे पढ़ेंगे ग्रुप में 71 71, और कैसे लगा दिया 1000, ये क्या बन गया हमारा 420। ये हमने अपना अभी 3 डिजिट वाले देखे थे पीछे। ये हमारा 80010, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वही 3 डिजिट का हमने कोमा लगाया, तो 80, ये क्या बन गया हमारा 80,000, और ये क्या हमारा 010 मतलब 10। अब ये क्या हो गया 69950, तो 1 2 3 डिजिट का कोमा लगा दिया, ये बन गया, तो क्या बन गया 69,950। अगला 98700, तो 700 का 3 डिजिट का कोमा लगा दिया, तो ये क्या होगा 98,700 ओनली। 40032, तो 032 से पहले कोमा लगा दिया, तो 40 है, 40 क्या बन गया 40,000, 032 क्या हो गया 32, 40,000 32। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है हमारा 10009, तो 009 3 डिजिट 1 2 3 3 डिजिट का कोमा लगा दिया, ये लगा गया हमारा कोमा। तो 10 है ना 10, ये 10 है हमारा ये वाला, तो 10,000, और ये क्या खाली 9। 30303, तो 3 डिजिट का फिर से कोमा लगा दिया 1 2 3, ये कोमा लग गया, तो 30,300। ये क्या है, अभी हमने 3 डिजिट पढ़ने सीखे थे ना, तो 300। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सम मोर एग्जांपल्स। अब आप सोच रहे हो सर कितने एग्जांपल देंगे, मैं जब तक एग्जांपल दूंगा जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये बच्चों आपके लिए एक नई चीज है, आपको ये बहुत अच्छे से करनी है। चलिए देखते हैं, हमारा पहला एग्जांपल है 22386। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले यहाँ पे कोमा पुट करेंगे इस जगह पे, देखिए हमने कोमा पुट कर दिया यहाँ पे 22,386, 22,386। सर कैसे किया आपने, इतना थोड़ा आराम से कीजिए, बिल्कुल ये सोच रहे होंगे आप, बिल्कुल देखते हैं आराम से करते हैं बच्चों, देखिए प्रैक्टिस कीजिए। ये क्या है 55,204, पहला रूल क्या है, पहले हम कोमा पुट करेंगे, हमने 3rd डिजिट पे कोमा पुट कर दिया। ये क्या है 58 के पहले कोमा है ना, देखिए इस कोमे के कितने डिजिट है 3 डिजिट है, हमने भी रूल पढ़ा था कि 3 डिजिट पे 1000, 5 डिजिट पे लाख, 7 डिजिट पे करोड़, 9 डिजिट पे अरब, और 11 डिजिट पे खरब, 13 डिजिट पे नील। ये हमें याद करना है, देखिए ये तो हमें याद करना ही करना है। तो कोमे के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो फिर क्या आएगा वो 1000 आएगा, तो 58,204। अगला देखते हैं 95008, फिर से सर बहुत ही सिंपल है, तो अब तो हम कर लेंगे, कैसे करोगे, वही 3 डिजिट का कोमा, ये 95,000 और 8। अगला फिर से और सिंपल, ये देखिए 30067, 3 डिजिट के बाद कोमा 1 2 3, और फिर 30,067। अगला 90090, क्या करेंगे, वो 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट के बाद कोमा डालेंगे, फिर क्या होगा 90,000, 090 यानी कि खाली 90, 90,090। अगला 70400, 7 ये वाला 70400, इसको कैसे करेंगे 400 से पहले कोमा ले लेंगे,
400 से पहले कॉमा ले लेंगे, 70,400, 70,400। अगला लेंगे बच्चों 59011, 59011, तो 011 से पहले कॉमा लगा देंगे, 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाएंगे, क्योंकि रूल हमारा हमें याद था रूल 322, राइट में 3, उसके बाद लेफ्ट में, हर लेफ्ट में 2 पे कॉमा लगेगा। तो 59,011। अगला लास्ट 30300, फिर वही 300 के लेफ्ट में कॉमा और फिर 30, तो 30,000, ये 30, ये वाला, ये 30,000 और ये क्या हो गया 300। अब देखते हैं आगे, लेट्स गो 1 लेवल अप। अब हमने 1000 किया, तो 1000 से आगे क्या है, लैख, लैख क्या क्या, करोड़, करोड़ से आगे क्या है, अरब, अरब के आगे क्या है, खरब, खरब के आगे क्या है, नील। हमने भी पीछे हायरार्की याद की, हायरार्की मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस याद किया। अभी हम देखते हैं, पहले हमारा जो सबसे पहले नंबर आया यहाँ पे वो आया 587658। अब इसमें हम करेंगे क्या बच्चों, इसको हम 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ कॉमा लग गया, 1 2 यहाँ कॉमा लग गया, तो हमारे पास ऐसा नंबर निकल के आ गया बिल्कुल 587658। तो अब इस पहले कोमे के बाद हमारा रूल क्या था, पहले कोमे के बाद डिजिट काउंट करेंगे, पहला कोमा ये है, इसका डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस वाले से हम शुरू करेंगे 5 लाख, 5 लाख। जैसे ही इस वाले का काम खत्म हो गया, अब इसको हम इग्नोर कर देंगे, अब हम अगले डिजिट पाएंगे। अब हमारे पास इतनी बड़ी डिजिट बची सिर्फ, और हमारे पास सिर्फ हम सोचेंगे 5 डिजिट का नंबर है। 5 लाख तो हम लिख चुके। अब ये 87658, ये तो अभी हम करके आए, कोमे के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1000 में, बिल्कुल सही। तो 5,87,000, ये क्या है 658, 658। चलिए अगला देखते हैं, 5 to 5 6 5 to 5, ये इस तरह था। तो पहले हमने 1 2 3 3 डिजिट काउंट की, कोमा लगा दिया, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट काउंट की, 1 2 कोमा लगा दिया। अब हमारे पास डिजिट बन गई 52, 56, 5 to 5। पहले कोमे के बाद कितने डिजिट है बच्चों, 5। हमने भी याद किया था, पहले के बाद अगर 3 हो तो 1000, पहले के बाद अगर 5 हो तो लाख। तो बच्चों इस कोमे के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट मानी नंबर्स, जो ये नंबर दिए हुए हैं, कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो 5 नंबर कह रहे हैं कि 52 को हम कैसे लिखेंगे, 52 लाख, 52 लाख लिख दिया। अब इसका जैसे लिख देंगे, इसका काम खत्म हो जाता है, फिर हमारा इसका काम हमारा खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको, जब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम 56 से शुरू करेंगे, 56 5 to 5, तो क्या हो गया 56 कोमे का 3 डिजिट है तो 1000, 56,000 525। क्लियर। अब जैसे यहाँ नंबर देखिए, यहाँ पे मैंने कोमे कोमे कुछ नहीं लगाया, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। 1545454, तो पहले कैसे करेंगे 1 2 3 एक कोमा, 1 2 दूसरा कोमा। अगर हम इसमें लगाएं तो 1 2 3 एक कोमा, 1 2 दूसरा कोमा। पहले हम लोग कोमे पुट कर लेते हैं, 1 2 3 कोमा, 1 2 पे कोमा, 1 2 3 पे कोमा, 1 2 पे कोमा, 1 2 3 पे कोमा, 1 2 पे कोमा, ऐसे 1 2 3 पे कोमा, 1 2 पे कोमा, 1 2 3 इसमें 3 पे कोमा, इसमें 2 पे कोमा, इसमें भी ऊपर वाले में 1 2 4 3 वाले में, इसमें भी 3 पे कोमा, इसमें 2 पे कोमा। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख के देखते हैं, कोई मना थोड़ी कर रहा है हमें। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले कोमे के बाद 5 डिजिट है, तो हम कैसे लिखेंगे 15 लाख 45,454। क्लियर। अगला ये वाला, यहां अगर हम देखें बच्चों, तो 12 के बाद जो कोमा है, जो पहला कोमा है, उसके बाद कितने डिजिट है 5, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे पहले क्या नंबर है 12, TWLV 12 से शुरू करेंगे, 12 लाख। उसके बाद अगला नंबर क्या है 43, 43 का जो कोमा है उसके बाद कितने डिजिट है, देखिए हमें सिर्फ ध्यान रखना है कोमा, कोमे के आगे जितने डिजिट है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने 12 के आगे वाला कोमा देखा था, उसके जो पहला कोमा था उसके आगे 5 डिजिट थी, तो मैंने लाख लिख दिया उसका, तो वो कोमा खत्म हो जाता है। फिर हम अगले कोमे पे चले जाते हैं, हमारा अगला कोमा है 43 के बाद, 43 के बाद वाला जो कोमा है
उसके बाद है 3 डिजिट। तो 3 डिजिट जब कोमे के बाद होती है तो क्या होता है 1000। तो 43 क्या हुआ, 43 हुआ 1000, 258। अगला, अगर हम अगला देखें तो 1256565, तो ये क्या हो गया 12,56,565। अगला देखो बच्चों, पहले कोमे के बाद 5 डिजिट है तो फिर से लैक हो गया। कौन सा लैक हो गया 23 वाला, क्योंकि वो कोमा किसके बाद है, कोमा जिस डिजिट के बाद होता है उस नंबर से हम शुरू करते हैं। 23 लाख, फिर 23 लाख वाला हो गया। अब ये वाला कोमा हमारा खत्म हो गया। अब कोमा किसके बाद है 25 के बाद कोमा है, और उसके बाद कितने डिजिट हैं 3। तो 3 डिजिट मतलब 1000। तो 25,658। आपको सिर्फ कोमा ध्यान रखना है, कोमे की काउंटिंग ध्यान रखनी है, और कोमे के बाद डिजिट ध्यान रखनी है। कोमे के बाद अगर 3 डिजिट है तो 1000 आएगा। कोमे के बाद अगर 5 डिजिट है तो लाख आएगा। कोमे के बाद अगर 7 डिजिट है तो करोड़ आएगा। कोमे के बाद अगर 3 डिजिट है तो 1000 आएगा, 5 डिजिट है तो लाख आएगा, और अगर कोमे के बाद 7 डिजिट है तो करोड़ आएगा। 9 है तो अरब आएगा, 9 है तो अरब आएगा, 9 है तो अरब आएगा। ध्यान रखना बच्चों। अगर आपसे कोई पूछता है कि लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो, बिल्कुल एकदम मार देना। 1000 में कितनी जीरो होती है 3 जीरो। करोड़ में कितनी जीरो होती है 7, क्योंकि ये कोमे के बाद वाली डिजिट है। तो ध्यान रखना है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर लाख में कितनी जीरो है 5, क्योंकि कोमा के बाद 5 डिजिट का मतलब लाख, कोमे के बाद 7 डिजिट का मतलब करोड़। तो कोई मुझसे पूछता है कि सर अरब में कितनी जीरो होती है 9, करोड़ में कितनी जीरो है बच्चों बताओ, करोड़ में कितनी जीरो है 7, लाख में कितनी जीरो है 5, 1000 में कितनी जीरो है 3, अरब में कितनी जीरो है बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, अरब में है, बिल्कुल सही जवाब, अरब में है 9 जीरो। उसके बाद खरब में कितनी जीरो है 11, नील में कितनी जीरो है 13। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस सेकंड लेवल, और ऊपर, और ऊपर, और हाई लेवल। ये बड़ा सा नंबर है, बड़ा तगड़ा सा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है, कोमे भी नहीं लगे इसमें। तो क्या होगा, कोमे हम लगा देंगे 1 2 3, ये लोग का कोमा लग गया 1 2 1 2। अब पहला जो कोमा है उसका कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। हमने भी पढ़ा था कि 3 डिजिट मतलब 1000, 5 डिजिट मतलब लाख, 7 डिजिट मतलब करोड़। तो करोड़, तो बच्चों पहला मतलब हमारा जो पहला डिजिट है 2, 2 करोड़, 2 करोड़। चलिए, तो जैसे हम 2 करोड़ लिख दिया, इसका काम तो हो गया खत्म, इसका काम हो गया जी खत्म, ये तो काम खत्म हो गया। अब हमारा अगला ग्रुप आता है 12 वाला। कौन सा वाला ग्रुप आता है 12 वाला। 12 के बाद ये जो कोमा है, ये वाला जो छुपा हुआ कोमा चला गया हमारा, इसके बाद कितने डिजिट है 5, 5 डिजिट का मतलब क्या है लाख, तो 12 लाख। चलो जी, इसका भी काम खत्म हो गया। अगला नंबर आया हमारा 87, ये वाला 87 के बाद ये कोमा है, उसके बाद कितने डिजिट है 3। तो 3 डिजिट का मतलब क्या होता है 1000, 87,000। आगे भाई 658 मतलब 658। अगला देखते हैं बच्चों, पहले हमारा नंबर है, पहले हम कोमे लगा लेते हैं, एक कोमा 3 डिजिट के बाद दूसरे, पहले मैं नंबर पढ़ के सुनाता हूँ। 52562452 सर कैसे पढ़ रहे हो, करोड़ लाख में पढ़ो ना। देखो करोड़ लाख में पढ़ना ऐसे नहीं पढ़ा जाता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। पहले हमें पढ़ने के लिए कोमे लगाने ही पड़ेंगे। तो पहले हमने 3 डिजिट पे कोमे लगाए, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे। अब कैसे पढ़ेंगे इसको सर, अब कैसे पढ़ेंगे आप, तो अब मैंने कहूंगा कि मैं देखूंगा पहले कोमे के बाद, ये 52 के बाद जो पहला कोमा है 52, क्या 52 के बाद जो पहला कोमा है इसका कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। तो 52 के बाद 7 डिजिट है, तो 52 क्या हुआ 52 करोड़, जिसके बाद भी 7 डिजिट होंगे वो क्या होगा करोड़। चलिए, अगला नंबर है मेरा 56। अगला नंबर क्या है मेरा 56। 56 का जो ये कोमा है उसका कितने डिजिट है, ये वाला जो कोमा है 56 का, ये वाला कितने डिजिट है 1 2 3 4 5। अगर किसी डिजिट के बाद किसी कोमे के बाद 5 डिजिट है तो वो क्या होता है लाख। तो 56 लाख,
अगला नंबर हमारा बच्चों क्या है? 24। 24 के बाद जो कोमा है, ये वाला कोमा, इसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट मतलब क्या होता है? 1000। तो 24,000। और लास्ट नंबर क्या है हमारा? 525। 525। क्लियर? ये 4 नंबर मैंने लिखे हैं, 171575454544। मैं सिर्फ इनको ओरली पढ़ रहा हूं, बाकी आप इनको लिखेंगे और मुझे लिखकर आप अभी ये तो कमेंट बॉक्स में नीचे छोड़ देंगे। 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, कितने डिजिट हैं? पहले को मेरे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। मेरे साथ साथ आप इसको पढ़ना है। 7 डिजिट है। तो 15 के बाद जो कोमा है, 15 के बाद 7 डिजिट है। तो 15 करोड़, 75 लाख, 45,000, 454, 322। अगला नंबर देखते हैं बच्चों। 322 के बाद कोमा लगा दिया हमने। अब 68 करोड़, 12 लाख, 43,258। अगला देखते हैं। पहले ये वाला नंबर 321256565 वाला, 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाया, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाया। तो 32 करोड़, 12 लाख, 56,565। अगला नंबर देखते हैं बच्चों। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद कोमा, 1 2 फिर कोमा, 1 2 फिर कोमा। अब पहले कोमा के कितने डिजिट है? पहले कोमा 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। तो ये नंबर क्या बन गया? 10। तो 10 करोड़। ये क्या है अगला नंबर? 23। उसके बाद 23 के बाद जो कॉमर्स में कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। 5 डिजिट का मतलब क्या है? लाख। 10 करोड़, 23 लाख। अगला नंबर क्या है? 25। उसके बाद कॉमा के बाद कितने डिजिट है? 3, 1000 हो गया। 25,658। नेक्स्ट, वन मोर लेवल अप, मोर देन करोड़। अब हम करोड़ से भी ऊपर जाते हैं। सर कितना ऊपर लेके जाओगे? बहुत ऊपर बच्चों। आपकी मैं मेंटल लेवल बहुत ऊपर कर देना चाहता हूं, कि मतलब आप विजयी हो जाए, आपको कोई जीत ना सके, आपकी नॉलेज अनलिमिटेड हो जाए। बच्चों ये चीजें एक्चुअली रह जाती हैं, फिर कोई नहीं बताता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको सब बता दूं। देखिए, ये जो हमारे पास नंबर है इतना बड़ा, इसमें मैंने कोमे लगा रखे हैं। पहले मैं कोमे के बाद पहले कोमे का डिजिट काउंट करता हूँ। पहले कोमे के बाद हमने पहले एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, हमने क्या रिवाइज किया था। अगर कोमे के बाद 3 डिजिट है 1000, कोमे के बाद अगर 5 डिजिट है तो लाख, कोमे के बाद अगर 7 डिजिट है तो करोड़, कोमे के बाद अगर 9 डिजिट है तो अरब, कोमे के बाद अगर 11 डिजिट है तो खरब, कोमे के बाद अगर 13 डिजिट है तो नील। ये आपको बच्चों कॉपी में लिखना है और ये याद करना है कि कोमे के बाद अगर 3 डिजिट है तो 1000 है, 5 है तो लाख है, 7 है तो करोड़ है, 9 है तो अरब है, 11 है तो खरब है, और 13 है तो खरब है, 13 है तो नील है, NIL नील। चलिए, तो अब हमारे देखते हैं पहला कोमा। पहले कोमे के बाद 15 है, 15 नंबर के बाद पहला कोमा है, उसका कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है। 9 डिजिट, 9 डिजिट का मतलब क्या है? अरब। 9 डिजिट का मतलब क्या है? अरब। तो 15, 15 अरब, 15 अरब। अगला नंबर क्या है हमारा? 45। 45 का जो कोमा है इसका कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। 7 डिजिट का मतलब क्या है? करोड़। तो 45 करोड़। अगला, ये हमारा ये वाला काम भी खत्म हो गया। अगला डिजिट क्या है हमारा? 48। 48 के बाद जो कोमा है इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। 5 डिजिट का मतलब लाख, सॉरी 48 है, 48, हाँ 48 का कितने डिजिट है हमारी? 1 2 3 4 5, तो 48 लाख। अगला नंबर क्या है हमारा? 57। 57। 57 में हमारे कितने डिजिट है? 57 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट का मतलब क्या होता है? 1000। तो 57,000। उसका क्या लास्ट नंबर हमारा? 845। तो 840। आई होप आपको क्लियर हुआ। 15 अरब, 45 45, मैं क्या हाईलाइट कर देता हूँ उसको, 45 करोड़, 48 लाख,
57,845। इसको क्लियर करते हैं, अगला देखते हैं बच्चों। 15 लाख 15 15 सॉरी 50 नहीं, पहला डिजिट, पहला कॉमा ये है। इस कॉमे का कितने डिजिट है काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट काउंट करेंगे। 9 का मतलब क्या है हमारा, अरब। 9 का मतलब क्या है हमारा, अरब। 15 अरब, 46 46 और 46 का कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब करोड़, 46 करोड़। 84 84 का कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट का मतलब लाख, 84 लाख। अगला नंबर क्या है हमारा, 15 15 का कितने डिजिट है, 3 1 2 3, तो 3 का मतलब क्या होता है, 1000, 15,000। और लास्ट क्या है, 168। तो बच्चों आपको ये सारी डिजिट करनी है। इतनी बड़ी डिजिट आपको देखे घबराना नहीं है। कैसे करना है देखेंगे। 1 2 3, पहले 3 पे कॉमा लगा दिया, 1 2 फिर 2 पे कॉमा लगा दिया, 1 2 फिर 2 पे कॉमा लगा दिया, 1 2 फिर 2 पे कॉमा लगा दिया, ऐसे यहाँ पे। चलिए लास्ट वाली देखते हैं। सबसे बड़ी तो लास्ट वाली है हमारी। पहले 1 2 3 पे कॉमा लगा दिया, 1 2 पे कॉमा लगा दिया, 1 2 पे कॉमा लगा दिया, 1 2 पे कॉमा लगा दिया और 1 2 पे कॉमा लगा दिया। सबसे लास्ट वाली डिजिट हमने की। अब हम देखें जो हमारा पहला कॉमा था ये वाला, इसको मैं पॉइंटर से कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखेगा आराम से। ये जो हमारा पहला कॉमा ये वाला 25 के बाद, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11, 11 डिजिट। बच्चों कोमे के बाद 11 डिजिट है। 11 डिजिट वाला नंबर क्या होता है बताइए। जिस डिजिट के बाद 11 डिजिट हो उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं बच्चों खरब। हमने भी पढ़ा था। 1000 का 30, 1000 में 3 जीरो, लाख में 5, करोड़ में 7, अरब में 9, खरब में 11, नील में 30। तो ये हमारा वही है। तो 25 के आगे कितने जीरो हैं, 25 के आगे कितने डिजिट हैं, 11। तो 25, तो 25 खरब। क्या बन गया बच्चों ये, खरब। 25 खरब। उसके बाद क्या है अगला, 48। 48 के कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है, 9। तो 9 डिजिट मतलब अरब। 25 खरब, 48 अरब। अगला नंबर क्या है, 65। 65 के कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। 7 डिजिट का मतलब करोड़, 65 करोड़। अगला 98। 98 के कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट, लैख। 98 लैख। 78 के कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। 3 डिजिट का मतलब 1000, 98,000, 78,000, 412। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। 25 खरब, 48 अरब, 65 करोड़, 98 लाख, 78,412। बच्चों देखिए, हम ये सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है सर, बट हमारी लिमिट से बड़ा कोई नंबर नहीं। देखिए सबका एक ही तरीका है। जैसे अगर किसी बच्चे ने लाख लिखना सीख लिया, किसी ने करोड़ लिखना सीख लिया, वो अरब और खरब भी लिख सकता है। बस उसको अपने पैटर्न का ध्यान रखना है कि मेरे कोमे के बाद कितने डिजिट हैं। अगर मेरे कोमे के बाद 9 डिजिट है तो उसको ये याद होना चाहिए कि 9 डिजिट का मतलब अरब है। उसको ये याद होना चाहिए कि 7 डिजिट का मतलब करोड़ है। उसको ये याद होना चाहिए कि 13 डिजिट का मतलब नील है। उसको ये याद होना चाहिए कि 11 डिजिट का मतलब क्या होता है, खरब होता है। तो ये सब उसको याद होना चाहिए, उसके बाद ही वो ये नंबर कर पाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हम खत्म करेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने बीच में ब्लैंक छोड़े हैं, आप सभी इस वीडियो को पॉज करेंगे, पीछे पीछे करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अभी दोबारा चलाएंगे। अभी तो लाइव सेशन चल रहा था, दोबारा आ जाएगा। और इसको आप दोबारा पॉज करेंगे, पॉज कर करके ये नंबर अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने के बाद इनको सोल्व करें। सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज भेजें, फिर मैं इनको चेक करूंगा कि आपने कितना सीखा। बेसिकली ये नंबर बड़े नहीं है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सीखना है, हमें सीखना है, तो हमें ही ध्यान देना होगा। बच्चों देखिए, मैंने आपको सिखाया क्योंकि इसलिए मैंने ये नंबर सिखा दिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कोई सिखाए या ना सिखाए, तो ऐसे ही यही चीज सोच के आपको सीखनी है कि आने वाले नंबर में कोई सिखाए या ना सिखाए, आने वाले टाइम में, तो हमें अभी सीख लेना है। आपको आना चाहिए, भले कहीं देखिए, हमें काउंटिंग
किसी ने नहीं सिखाई, मतलब किसी ने मैं 100 तक सिखाई, 1000 तक सिखाई, पर आगे तक हमें खुद आ गई। तो सेम ये भी वही है, आज मैं आपको वो बेसिक्स दे रहा हूँ, आपको मैं वो क्वालिटी दे रहा हूँ, आपको यही ध्यान रखना है कि मुझे ये नंबर सीखने हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। चलिए टाटा, बाय।